हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ बहुत सुंदर सा ये डिज़ाइन कान्हा जी की ड्रेस का है। मैं यहाँ पे वीडियो बना के बताऊँगी किस तरह से बनाया जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। मैंने यहाँ पे ये चोली कंप्लीट की है। इसमें हम डिज़ाइन कैसे भरेंगे ये दिखाएंगे, फिर घेरा तैयार करेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी चोली यहाँ तक है। यहाँ से मैंने फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ तक हमारी ये चोली 1 2 3 4 5 6 की ये रो है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें डिज़ाइन इस तरह से। यहाँ पे मैंने धागा लिया है रेड कलर का। अब इसमें हम ये वाला पोर्शन आगे की तरफ रखेंगे, बैक में रखेंगे पीछे की तरफ। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे डिज़ाइन। इस तरह से धागे को लेंगे। यहाँ पे एक बार हम पीछे से इसमें इसको डबल हमारा धागा है इसमें फंसा देंगे। इस तरह से बनेगा ये। फिर हमको ये वाला लूप छोड़ना है, उसके बाद इसमें फिर से निकाल लेना है इस तरह से। फिर हमको एक लूप अंदर रहेगा, एक लूप ऊपर रहेगा इस तरह से। इसको हम धागे को इसमें डालेंगे, इस तरह से बनाएंगे। एक एक करके हमको छोड़ना है, नीचे दाब देना है, एक ऊपर उठा लेना है। इस तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे। एक उठाना है लूप, एक नीचे ही रखना है ये वाला इस तरह से। मैंने धागे को डबल किया है। ये हमको इस तरह से खींच लेना है क्योंकि ये टाइट ना होने पाए। ये ड्रेस बहुत सुंदर ही दिखने वाली है। आप भी ट्राई करिए इसको बनाने के लिए। इस तरह से मैंने इसको डाल लिया है यहाँ पे। इस धागे में यहाँ पे हमको गांठ मार देनी है। इस तरह से हम इसमें गांठ लगा देंगे। अब हमको इसके ये हमारे आस्तीन हैं, इसमें भी ये डिज़ाइन डालेंगे। यहाँ से हम बीचों बीच से लेंगे, यहाँ से डालेंगे। यहाँ से निकालेंगे धागे को, फिर इसमें हम पीछे से इसमें इसको फंसा देंगे इस तरह से। मैंने यहाँ से इसको लगाया है। अब यहाँ पे हम फिर इसी तरह से इसकी आस्तीनों पे यही डिज़ाइन डालेंगे। एक छोड़ना है, एक उठाना है ऊपर, एक नीचे की तरह कर देना है, एक ऊपर की तरफ रखना है। हमको ये उल्टी सुई से ही बनाना है।
इस तरह से खींच लेना है तो ये हमारा आस्तीन टाइट नहीं होगा। अब हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ये आस्तीनों पे इस तरह से रहेगा। अब हम यहाँ पे इसमें नोट लगाएंगे और कट कर देंगे धागे को। अब इसके हम गले में भी डिजाइन डालेंगे इस तरह से। एक ऊपर उठा लेना है, एक नीचे की तरफ कर देना है। इस तरह से। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैंने यहाँ पे चैन ली हैं। 16 17 18 चैन लेने के बाद हम इसमें अब बनाएंगे इस तरह से 3 चैन छोड़ के इसमें बनाएंगे। इस तरह से ये हमको हाफ क्रोशिया लेनी है। फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे। फिर यहाँ पे 3 छोड़ के इस तरह से बनाने हैं ये लूप हमको। फिर यहाँ पे 3 चैन लिए, फिर 3 चैन छोड़ कर इसमें बनाने हैं। ये हाफ क्रोशिया बनानी है इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3। फिर 3 छोड़कर बनाएंगे इसमें। फिर 3 चैन लेंगे, 3। अब इसमें फिर हम 3 छोड़ करके ही बनाएंगे इसमें इस तरह से। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, तीन डबल क्रोशिया लेनी है, 1 2 3 4। मैंने 5 बार लिया। अब इसमें हम बनाएंगे यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे यहाँ पे इस तरह से। छोटा लूप लेना है यहाँ पे। फिर हमको यहाँ पे 5 क्रोशिया करनी है, डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। फिर हमको इसको हाफ क्रोशिया के साथ इसमें कर देना है इस तरह से। फिर हम यहाँ पे लेंगे 5 क्रोशिया, सॉरी मैंने वो जो पहले फूल बनाया था वो थोड़ा बड़ा था, इसीलिए मैं वो नहीं अटैच करूँगी इसमें। दूसरा बना रही हूँ छोटा सा।
यहाँ पे मैंने 4 चैन ली हैं। अब इसमें हम चौथी वाली में इसको इस तरह से बनाएंगे। छोटा बनाना मैंने रख के देखा तो बड़ा हो गया है। इसमें हम बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमको यहाँ पे बनाना है और फिर इसी चेन में ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। इस तरह से हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अब इसमें हम मोती लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे इसमें मोती लगा लिए, जो मैंने बनाया था उसी में मैंने इसमें मोती टाँके हैं और बिल्कुल ये 100 बटन जैसा दिखने लगा है। अब इसको हम इसमें लगा देंगे। इसमें यहाँ पे लगाएंगे। मैं रोज़ बना रही थी तो वो बड़ा हो गया इसके साइज़ से थोड़ा, तो मैंने नहीं लगाया। अब मैंने 100 बटन बना के यहाँ पे लगा दिए। आप भी बना सकते हैं ऐसे ही। 4 चैन ली थी, उसमें मैंने उसमें जोड़कर उसमें 12 फंदे बनाए डबल क्रोशिया से। उसमें फिर मैंने मोतियों को अटैच किया। इस तरह से दिख रहा है। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे सामने। हमको इस तरह से इसमें टाक देना है। उल्टी सुई से ही टाँकना है क्योंकि फंदे सीधी सुई से फंसने लगते हैं। इसको इस तरह से टाक देंगे, पता भी नहीं चलेगा इसी कलर से। अब मैं घेरा स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारा इस तरह से चोली का लुक आया है। अब हम यहाँ पे घेरा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये बीच में हाफ क्रोशिया बनाई है 2-2 बार, और मैंने यहाँ पे छोड़ी है बीच में एक। इसके बाद हमको बनानी है यहाँ पे। इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। इसमें 2-2 बार बनाना है। इसको छोड़ देंगे इस चैन को, इसमें बनाएंगे। इसको छोड़ेंगे इस चैन वाले को, और इसमें बनाएंगे हम। एक चैन छोड़नी है, दूसरे में हमको ये डबल हाफ क्रोशिया बना देनी है। अब हमको यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। हमारा एक लूप यहाँ पे बीच में छोड़ देना है। उसके बाद हमको ये हाफ क्रोशिया डबल बनानी है। एक एक करके इसी तरह से हम, ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे बताऊंगी मैं। अब हम इसमें सफ़ेद कलर लगाएंगे। यहाँ पे इस लूप में हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको टाइट करेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे बनाने हैं 3 चैन, 1 2 3। इसको हम टाइट कर देंगे इस तरह से। अब हमको इसमें यहाँ पे बनाने हैं
ये हमारा एक चैन वाला है काउंट का, तो एक ये है तो 2 हो गए मिला के। अब हमको इसमें भी करना है इसी तरह से, डबल क्रोशिया करनी है 2 बार। इस तरह से हम करेंगे। अब यहाँ पे एक बार इसके बीच से लेनी है और जो एक बार ये जो लूप दिखता है इसमें से लेनी है, 2 बनानी है। इस तरह से अब हम इसमें डालेंगे। 2 बार हमको डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। इस तरह से हम काम को आगे तक कंप्लीट करेंगे। कोई चैन इसमें छोड़नी नहीं है। जो डबल बने इनमें भी, जो साइड में ये चैन लूप दिखता है इसमें भी 2 हमको बनानी है डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे इस चैन में। तो मैंने यहाँ पे 3 ली थी, उसमें इसको इस तरह से ये हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे दूसरा कलर। लगाएंगे इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे लेंगे एक चैन, फिर जो 2 हमारे ये हैं उसके पास में फिर हमको इसी तरह से बनानी है हाफ क्रोशिया। इस तरह से इनको कवर कर देना है। जो 2 ये हमारे लूप हैं इन वाले में हमको फिर से यही करना है हाफ क्रोशिया के साथ डबल। हमें चैन नहीं लेनी है यहाँ पे। इसी तरह से इस तरह से हम इसको 2 जो बने हैं उसी में हम बनाएंगे इनको। घेरा हमारा यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पे मैंने ये 2 बनाए, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 बनाया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे फंदों को बढ़ाया है। उसके बाद मैंने जो ये डाला है यहाँ पे अभी वही यहाँ पे डाले हैं 2 करके। 2 ये बनाए हाफ क्रोशिया, उसके बाद एक चैन छोड़ी दूसरे में बनाई। इसी तरह हम यहाँ पे अब हमारे मैंने इसमें 2 डाले, उसको कवर करना है। 2 के बाद हमको ये हाफ क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरह से दिखेगा हमारा ये। मैंने ये यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया है इसमें। अब हम इसके ऊपर और डिजाइन बनाएंगे। मैंने यहाँ पे धागे को ज्वाइंट किया था। अब इसके बाद हमको इस तरह से हर लूप में एक बार ही लेना है। यहाँ पे बनाना है हमको डबल क्रोशिया। पहले तो मैंने यहाँ पे 2 बनाई थी हर लूप में। अब हम ऊपर साइड में एक बना रहे हैं। जो हमारे ये 2 लूप हैं और इसमें जो बीच में जो ये चैन है इसमें दोनों में हम एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हमको ये राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमको यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना है। जो 3 चैन बनाई थी वहीं पे हमको इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। अब हम इसके ऊपर एक रो और कंप्लीट करेंगे इसी तरह सिंपल ही।
3। तब उसके बाद भी हम डिजाइन डालेंगे इसमें इस तरह से। हमको एक में एक ही डबल क्रोशिया हमको लेना है। इस तरह से हमको एक एक बार ही इसमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 2 रो कंप्लीट होंगी। ये हमारा नीचे का है। ये इस तरह से अब हम इसको ये वाला रो कंप्लीट करेंगे। अब मैंने इसमें इसको ज्वाइंट किया है, यहाँ पे बना के ले आई। अब इसको ज्वाइंट कर दिया। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे, ये वाला पीला कलर लगाएंगे इसमें। इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, इसको टाइट कर देंगे। अब हमको इसके ऊपर से बनानी है डिजाइन। अब यहाँ पे हम 2 3 4 चैन लेंगे। 4 चैन ले करके हमको इस तरह से इसमें इसको इसी बार में एक बार में ही इसको निकाल लेना है इस तरह से। फिर हमको यहाँ पे चैन लेनी है 1 2 3 4 4 चैन फिर हम यहाँ पे लेंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे 4 चैन 1 2 3 4। फिर यहाँ पे हम लेंगे इसको एक बार में ही इसको निकाल लेना है। यहाँ पे 4 चैन लेके फिर इसमें यहाँ पे छोड़े हैं 1 2 बीच में है। फिर यहाँ पे छोड़ेंगे 1 2 इसमें बनाएंगे इसको इस तरह से। एक बार में ही इसको ज्वाइंट करना है। अब फिर हम 4 चैन लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। 4 के बाद यहाँ पे हमको नीचे की साइड में ये 3 छोड़ने 1 2 3 और ऊपर की साइड में हमको 1 2 छोड़ने, तीसरे में बना देना है। हम यहाँ पे बनाएंगे तीसरे में 1 2 3 इसमें बनाएंगे इसको इस तरह से। यहाँ से डालना है, इस यहाँ पे डालना है, इधर पास में ही बिल्कुल निकाल लेना है इस तरह से टाइट करके। हमको इस तरह से एक बार में ही हमको ये ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से हमारा ये बनेगा। फिर यहाँ पे हमको लेनी है 4 चैन 2 3 4। फिर यहाँ पे हमको ये देख लेना है 1 2 इसमें भी 1 2। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 तीसरे में बनाना है हमको ये 1 2 इसमें तीसरे में हम बना देंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे लेंगे 4 चैन 1 2 3 4। 4 के बाद फिर 1 2 3 इस तरह से हमको पास में ही निकालना है। इस तरह से टाइट करके बना लेना है। फिर हम यहाँ पे लेंगे 4 चैन 1 2 3 4। ये हमारी 4 चैन हो चुकी हैं यहाँ पे। फिर हमको यही देखना है 1 2 तीसरे में बनाना है। फिर यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे। इसी तरह हम ये भी राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा ये दिखेगा। इसके ऊपर फिर हम और डिजाइन भी बनाएंगे।
अब हम इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमारा ये रो कंप्लीट हुआ है यहाँ पे इस तरह से। अब इसको हम इसमें जॉइंट करेंगे यहाँ पे। इस तरह से अब हम इसमें फिर से हम यही कलर लगाएंगे। इसमें जॉइंट किया है हमने, इसको टाइट किया। अब हम फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 2 3। इसके बाद फिर से हमको वही वर्क कंप्लीट करना है। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे इसको। एक चैन में एक बार ही हमको डबल क्रोशिया लेनी है। इस तरह से बनाना है हमको। बहुत सुंदर ये डिज़ाइन है, कंप्लीट होने पे बहुत सुंदर दिखेगी। और अभी हमारा वर्क आगे कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे धागे को यहाँ पे जॉइंट किया। अब मैं उसी लूप में इस पीले वाले धागे को लगाया है। अब हम इसको टाइट करेंगे इस तरह से। हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसमें फिर से बनाएंगे। यहाँ पे एक चैन लिए है और उसके बाद हम बनाएंगे ये हमारा यहाँ पे हो गए 2 हाफ क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे 1 2 लूप छोड़ने हैं, तीसरे में हमको बनानी है इस तरह से। फिर हमको 1 2 लूप छोड़ने हैं, उसमें तीसरे में बनानी है इस तरह से। हाफ क्रोशिया हमको बनानी है इस तरह से। फिर 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे में हम बनाएंगे इसमें इस तरह से। एक 2 तीसरे में बनाएंगे हम। इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे इसको। फिर इसके ऊपर और बनाएंगे। मैंने यहाँ पे ये ढीले ढीले ही बनाए हैं, क्योंकि मैंने ये 3 छोड़े हैं तो थोड़ा खिंचाव लगता है, तो इसीलिए ये थोड़ा ढीला ही हमको धागा ढीला ही करके बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होगा तो सही हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। मैंने यहाँ पे जो चैन ली थी उसी में इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे फिर से। इसको हम टाइट करेंगे। फिर अब हम उसी तरह से इसको यहाँ पे 3 चैन लेनी है। अब हम इसमें एक बार इसमें करेंगे डबल क्रोशिया, फिर जो 2 लूप बनाए हैं उसके अंदर करने हैं 2। ये मैंने चैन वाला जो लिया था उसको काउंट करके हमारे 2 हो चुके हैं। अब हम इसमें बनाएंगे बीच वाले में। यहाँ पे हमको 2 डबल क्रोशिया लेनी है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये चैन जब हम बनाएं, क्योंकि यहाँ पे हम 3 को बीच में 2 लूप छोड़ते हैं, तीसरे में बनाते हैं, तो ये टाइट थोड़ा होने लगता है, लेकिन बनने पे ये सही आ जाएगा। और
जब बनाएं इसको तो थोड़ा ये लूज ही रखें इसको। अब इसमें हमको दो दो बार करने हैं। हमको डबल क्रोशिया करनी है 2 बार। अब इसमें हमको जो मैंने 2 यहाँ पे लूप लिए थे उसमें हमको बनाने हैं डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर इसके आगे हम और डिज़ाइन डालेंगे। अब हमने यहाँ पे जॉइंट किया है। अब हम पीले कलर लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। एक चैन लेंगे यहाँ पे। अब हमको फिर से यहाँ पे लेना है हाफ क्रोशिया 2 बार। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा पीछे ही बन गया है। यहाँ पे हमको बनाना है, यहाँ पे हमको हाफ क्रोशिया करनी है। फिर हमको दो दो जो बने हैं इनमें हमको ये करने हैं 2-2 बार। इनको हमको अलग अलग करना है। ये दो हैं, ये 2 हैं, इनको इनके ऊपर से ही बनाने हैं। यहाँ पे हमको हाफ क्रोशिया ही बनानी है इस तरह से। इस तरह से बनाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपना कीमती टाइम भी इसमें दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। इतनी मेहनत करके बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी सपोर्ट कर दिया करें आप। इस तरह से हमको ये बनाना है। अब ये रो हम कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे धागे को जॉइंट किया है। अब इसको हम फिर से वही कंप्लीट करेंगे 3 बार। 1 2 3 बनाएंगे यहाँ से इसके ऊपर। अब हमको एक लूप में एक बार ही डबल क्रोशिया निकालनी है इस तरह से। इस तरह से हमको ये मैंने 2-2 करके यहाँ पे बनाए हैं। अब ये इसके ऊपर हमको एक एक ही डबल क्रोशिया करनी है। इस तरह से हम ये 3 रो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने धागा जोड़ा है और हमारी ये 2 रो कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम फिर से बनाएंगे। यहाँ पे लेंगे 4 चैन, 2 3 4। 4 के बाद हमको अब यहाँ जिस तरह यहाँ पे बनाए थे मैंने 3-3 छोड़े थे, उसी तरह से हमको इसके यहाँ से हमको ये 3 लेने हैं। 1 2 3 यहाँ पे बनाना है। 1 2 3 इस तरह से डालेंगे। पास में ही इसको निकाल लेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से जोड़ देना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको धागे को लूप में फंसा के यहाँ पे एक फंदा इसको जॉइंट कर दिया, तो ये इधर को नहीं खिसकेगा। अब हमको यहाँ पे चैन लेनी है 4, 2 3 4। अब हम यहाँ पे तीसरे में को बनाएंगे इस तरह से।
इसको एक बार में ही आप क्रोशिया के साथ इसको निकाल लेना है। फिर 1 2 3 4। फिर यहाँ से हम देखेंगे 1 2 लूप छोड़ने हैं, तीसरे में हमको इसको जोड़ देना है। 1 2 तीसरे में यहाँ पे हम बनाएंगे इसको 1 2। इस तरह से हम इसको इस तरह से बना देंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे 4 चैन, 3 4 हो गई यहाँ पे। अब हम फिर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3। इस तरह से डालना है, पास में यही निकालना है इसको हम इसी तरह से जोड़ देते हैं 3 4। फिर हमको यहीं पे देखना है 1 2 तीसरे में हमको इस तरह से 1 2 3 4। फिर यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे मोती लगाए हैं इसमें। अब आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पे मोती लगाने हैं। मैंने यहाँ पे लगा के धागे को इससे लूपों से डालते हुए ऊपर की तरफ ले आई हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे मोती। किस तरह से टाकने हैं इसमें, ये हमारा इसमें मोती धागे में मैंने डाला। और फिर इसको उल्टी तरफ से हमको डालना है, तो धागे हमारा फंसेगा नहीं। इस तरह से हम इनमें मोती लगाएंगे। फिर यहाँ पे निकालेंगे इसको। फिर हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लाएंगे। ये हमारा मोती इसमें अटैच हो चुका है इस तरह से। फिर इस तरह से हम इसको यहाँ से यहाँ पे निकाल लेंगे। ये हमारे मोती इस तरह से अटैच हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग बताना ज़रूर कि ये हमारी ड्रेस कैसी लग रही है और हमारे बताने का तरीका कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करके बताना। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन आया है। ये हमारा ये दिख रहा है। अभी हम इसमें नीचे का वर्क करेंगे। यहाँ पे मैंने मोती लगाने यहाँ पे बताया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसमें डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने 3 चैन ली हैं। उसके बाद में हमको डबल क्रोशिया करनी है। इस तरह से हम बनाएंगे इसमें। ये हमारा छोटा रह गया, धीरे धीरे ये हमारे लूप बड़े होते जाएंगे। इस तरह लंबा ये लूप लेना है तो ये हमारे फंदे थोड़े बड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से हमको लेने हैं। एक 2 3 4 5 6 7। हम 7 बार ले चुके हैं इसको। अब यहाँ पे हम 3 छोड़ के इसको
1 2 3 4 4 छोड़ के हम इसको हाफ क्रोशिया के साथ इस पर अटैच कर देंगे इस तरह से। अब फिर हमको यहाँ पे 3 चैन लेनी है, 2 3। इस तरह से हमको बनाने हैं। ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा है। इसी तरह हमको सेंटर में इसके बराबर गोलाई के हिसाब से ले जाना है ऊपर के लिए। एक 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं, इसमें 8 हो गए। इसको हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 4 में इसको हम हाफ क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर हमको यहाँ पे 3 चैन लेनी है, 3। एक 2 3 4 5 ये हमारा यहाँ से छोटा है, यहाँ पे बड़ा दिखेगा। अब हमको यहाँ पे 7 देखनी है। जो मैं चैन यहाँ पे लेके बनाया हूँ उसको भी काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद अब हमको यहाँ पे 1 2 3 4 4 के बाद इसको हम हाफ क्रोशिया के साथ इसको हम इसमें अटैच करेंगे। ये हमारा इस तरह से आएगा। अब हम इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, और हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिया था, ये चैन ली थी, उसी वाले में लूप में हम इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब हम धागे को यहाँ पे कट करेंगे और हमारा ड्रेस तैयार हुआ है यहाँ पे बनके। आप लोग बताना कि कैसा ये लग रहा है। इस तरह से इसका लुक आया है। प्लीज़ आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में हमारी ये ड्रेस कैसी लग रही है। वीडियोस को समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू।